Hello, sixth class. Welcomes you all in class of Adarsh Senior Secondary School. So आज हम हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उसका। इस चैप्टर का नेम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, ग्रामीण से क्या मतलब है हमारा कि गांव में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र मतलब कि जो गांव का इलाका है वहाँ पर आजीविका मतलब कि लोगों के पास पैसा कमाने के कौन कौन से ज़रिए होते हैं, किस प्रकार लोग अपना गुजारा करते हैं, किस प्रकार लोग अपना क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम ये चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम कलपट्टू गांव से। ठीक है, ये एक गांव है जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग, तो ये आपका 1 नंबर का पहले MCQ बन रहा है कि कलपट्टू गांव कहाँ पर है स्थित? ये तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का MCQ है। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम किए जाते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू गांव में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यानी कि वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? खेती करने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं जो वो करते हैं, जो आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ओके, यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंड और मसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम, मतलब कि वो अब क्या कर रहा है, उसकी आजीविका क्या है लोहार की, कि वो अपने घर में ही लोहे का सामान क्या करता है, बनाता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अभी एक और आजीविका के साधन है कि एक परिवार है, ठीक है, 1-2 परिवार है जो क्या करते हैं, लोगों के कपड़े धोकर, यानी कि क्या करते हैं, वो धोबी का काम करके क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा, मतलब कि उस गाँव में क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती। अभी ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि वहाँ पर किस चीज़ की खेती ज़्यादा की जाती थी? किसकी की जाती थी? धान की खेती ज़्यादा की जाती थी। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या। अब कलपट्टू गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहला पर्सन कौन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं। रामलिंगन तो मतलब कि तुलसी क्या कह रही है कि हम लोग, एक रामलिंगन नाम का व्यक्ति है जिसकी ज़मीन पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। आप लोगों को नॉर्मली पता ही होगा कि अगर मान लीजिए कोई, हम लोग गांव में रह रहे हैं, अगर हमारे पास ज़मीन की कमी है लेकिन हम खेती करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी की ज़मीन क्या कहते हैं, ठेके पर लेते हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी किया करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करती हूँ। तो ये कौन बता रहा है? अभी हमें तुलसी बता रही है। रामलिंगन की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। तो मतलब कि उनकी जो कमाई है, उनकी जो आजीविका है, वो सिर्फ तब तक है जब तक वो क्या करते हैं, धान की खेती लगा जाए, जब तक धान की क्या कर रहे हैं, वो रुपाई कर रहे हैं। तो जब धान की रुपाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद उनको उनकी आजीविका से अलग कर दिया जाएगा। उनकी आजीविका, उनका जितना वेतन बनता है उन्हें वो देकर क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जब उनकी जो धान है वो बड़ी हो जाएगी, उनके बाद दोबारा उन्हें कटाई के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके बीच का जो टाइम है
तो मतलब कि उनकी जो आजीविका है वो नष्ट हो गई, उनके पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपये, यानी कि उसकी एक दिन की जो आजीविका है वो कितने रुपीज़ थी, 40 रुपीज़ थी। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है MCQs कि तुलसी की एक दिन की कमाई कितनी थी, 40 रुपये। मेरे गाँव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे क्या है, भरोसा है। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँवों में क्या करता है, सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मज़दूर है। तो अभी जो तुलसी है वो बता रही है अपने पति के बारे में कि मेरा पति भी क्या है, एक मज़दूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, साल के इन महीनों में वह खेतों की कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम, मतलब कि अभी खेतों में क्या होता है, ये नहीं है कि 24 घंटे का काम होता है या पूरे साल का काम होता है। तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब खेतों में जब खेतों में क्या होता है ना, सिर्फ फसलें बड़ी हो रही होती हैं और उस समय कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, तो उसके बीच में जो उसका पति था वो क्या काम करता था, बालू और पत्थर ढोता था। खेत के काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जंगल में जाकर क्या करती हूँ, लकड़ियाँ भी उठाती हूँ। मेरा पति घर के सामान में क्या करता है, सब्जी लाने में मुझे मदद करता है। तो यानी कि ये थी तुलसी की कहानी, जिसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।